जुपिटर सेट हो जाए, केतु तो हो ही जाएगा अपने आप, जैसे सन मून सेट होता है ना गाइस, केतु और राहु अपने आप सेट हो जाते हैं, याद रखना। बिकॉज हमें याद है ना वो जब स्वर भानु वाला, जब वो उन्होंने अमृत वाला वो करा था स्कैम, आपको याद है ना राहु केतु को किसने पकड़ा था? विष्णु भगवान ने। विष्णु भगवान को किसने बताया था? चंद्र। हाँ, चंद्र और चंद्र। सूर्य ने, सूर्य सूर्य चंद्र ने चंद्र। बताया था। तो जो असलियत देखता है किसी इंसान की, और जिसको असली पता होता है सब कुछ, वो सन और मून होता है। जुपिटर तो भाई वो है, सबको हाँ हाँ बोल के निकल जाएगा, सबको वो कर जाएगा। राहु का तो कुछ अपना वो ही नहीं है। मरकरी तो बच्चा है गाइस। मरकरी आपको सिखाएगा, समझ रहे हो, सिखाएगा मरकरी। बट क्या जो आप सीखे हो उसको आप, मतलब ये सारी चीजें सिखा देंगी, बट ये आप क्या जो सीखे हो क्या वो यूज कर पाओगे सही तरीके से, वो सन और मून ही बता पाएगा। और क्या आप वो सीख के लोगों को गाइड कर पाओगे सही तरीके से, और वैसा गाइड कि उसकी लाइफ बदले, वो जुपिटर फिर उनके साथ कनेक्शन में बताएगा। तो एस्ट्रोलॉजी किसी को सीखनी है, पढ़नी है, कुछ भी करना है अकल्ट से रिलेटेड, भैया पहले सन मून को बढ़िया करना है आपको। उसके बाद सारी चीजें अपने आप सेट हो जाएंगी। और ये तो आपको पता ही है, अगर आप बीपीएचएस से कोई भी बुक पढ़ोगे, ऋषि मुनि कोई भी बुक पढ़ोगे, सबसे पहला प्लैनेट जिसका सन होता है। और सब यही बोलते हैं कि अगर कुंडली में कितनी भी प्रॉब्लम हो, कितनी भी ज्यादा प्रॉब्लम हो ना, अगर उस इंसान का सन और मून स्ट्रांग है ना, तो उसके सारे दोष ऑलमोस्ट कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया सबको सन मून वाला? अभी आप कोई भी चार्ट उठा लेना जो बड़े एस्ट्रोलजर्स हैं, आप हमेशा ही देखोगे सन मून उनका अच्छा रहेगा। बाकी प्लैनेट इधर उधर हो ठीक है, नहीं है। तो ये हमारा पहला पॉइंट है, सन एंड मून। उसके बाद हमें क्या देखना होता है? इसके बाद ये मेरे चेन्नई गुरुजी ने सिखाया था, बहुत जबरदस्त चीज। और ये मैंने हर चार्ट में देखा है, फ्रॉम के एन राव, बीवी रमन, कोई भी एस्ट्रोलॉजर उठा लेना। अब आप मुझे बताओ, धर्मा वाले, धर्मा, जो धर्मा त्रिकोण कौन सा होता है? 159, ब्यूटीफुल, सही बात। देखिए गाइज, ये हमारी कुंडली है नॉर्मल, 12 घर। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डी, धर्मा, अर्था, कामा, मोक्ष, धर्मा, फिर रिपीट हो गया, ठीक है, धर्मा अर्था कामा मोक्ष, धर्मा अर्था कामा मोक्ष, धर्मा, 159। तो गाइज जिस, अगर इंसान के या तो 159 हाउस में थोड़े प्लैनेट हो, बट उससे इंपॉर्टेंट 15 एंड 9 साइंस में प्लैनेट होने बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिमम। मिनिमम यू नीड 2 प्लैनेट्स, मिनिमम बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है, समझ गए? मिनिमम आपको एरीज, लियो या सैजिटेरियस में 2 प्लैनेट चाहिए मिनिमम, टू बिकम अ गुड एस्ट्रोलॉजर। एंड बाय सेइंग गुड, गुड एस्ट्रोलॉजर का मतलब कि आप एस्ट्रोलॉजी करोगे, अच्छी तरह पढ़ोगे, और दूसरों की जब एडवाइस दोगे ना, तो एडवाइस उसको लगेगी, वो सुनेगा भी आपकी बात। बिकॉज फायर साइंस कौन से होते हैं? यही होते हैं ना। हाँ सर, मेक सेंस। ये फायर साइंस है भाई, फायर धर्मा का साइन है। एंड ज्योति, लाइट, सब कुछ फायर से रिलेटेड होती है। हम्म। गाइडेंस, सबसे बड़ा गाइडेंस का साइन कौन सा है? 9 साइन, सैजिटेरियस। करेक्ट। जिस इंसान के सैजिटेरियस में प्लैनेट बैठे हैं ना, वो नेचुरल एडवाइजर होता है, जिसे कहते हैं अपने नेचुरल एडवाइस। और वो उसके एडवाइस, अगर वो दूसरे को एडवाइस करे उसको लगेगी। जैसे मैं एक इंसान को जानता हूँ, उसके सैजिटेरियस में 4 प्लैनेट्स हैं, सन, मून, मर्करी और वीनस। उसको एस्ट्रोलॉजी आती नहीं है ज्यादा, बट उसको वो एडवाइजर, नेचुरल एडवाइजर है, नेचुरल एडवाइजर। तो आपको क्या चाहिए भाई? एक तो आपको सबसे पहले अपना सन और मून अच्छा चाहिए, नहीं अच्छा तो कर लो। सन और मून अच्छा करोगे ना, बाकी प्लैनेट्स अपने आप लाइन में आ जाते हैं सारे के सारे। उसके बाद आपको 159 में, मतलब हाउसेज से ज्यादा यहाँ पे थोड़ा सा आप इस पे इंपॉर्टेंस देना, साइन पे आपको प्लैनेट चाहिए मिनिमम। अब किसी का 159 का
इधर आ रहा है किसी का, फॉर एग्जाम्पल किसी का फायर साइन इधर आ रहा है, 5 या 9 इधर आ रहे हैं, और यहाँ पे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, है ना, किसी का 9 आ रहा है, यहाँ पे उसके 3 4 प्लैनेट्स बैठ गए, वीनस मर्क्यूरी राहु बैठ गया, तो ये इंसान बहुत ही बढ़िया एस्ट्रोलॉजी कर सकता है। अगर सन 5th हाउस से कनेक्ट हो गया तो ये इंसान नेचुरल वो है भैया। इससे आप एडवाइस ले लो चुपचाप जाके, किसी भी चीज से ले लो। ये अपनी लाइफ में साला कुछ नहीं कर पाएगा, मैं बता रहा हूँ। बड़े दूसरे को एडवाइस देगा ना, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। समझिए, यहाँ तक थोड़ा है, क्लैरिटी समझ आ रहा है। इसको आपने चार्ट पे भी देखना, जितने भी हमारे लेजेंड्स रहे हैं ना, आपको हमेशा दिखेगा, पहली बात तो दिखेगा आपको 159 में उनके मिनिमम 2 प्लैनेट्स होंगे, मिनिमम। एंड 159 हाउस में भी प्लैनेट हो तो बढ़िया है। और ये आप मून से भी देख लेना, बिकॉज मून मन है वो कुंडली अपन देखते ही, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। जब ये सब हमने देख लिया कि हाँ भैया सन अच्छा है, मून बढ़िया है, सब सही चल रहा है सारा कुछ, फिर हम इस वाले एरिया में आते हैं। ये जो आपने पॉइंट्स दिए थे। और इससे मुझे याद आएगा, इस एक बात याद रखना, सबसे ज्यादा आप देखोगे ऊट पटांग जो ये सोशल मीडिया और ये वाले चलते हैं ना, ये सब लोग कौन से होते हैं ज्यादा तक आप देखना, मतलब उनका चार्ट कोई देगा नहीं, बट यही होगा, मोस्टली वो लोगों ने राहु। बाकी जो पॉइंट्स हैं आपके, ये तो सारे ये सही है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। और भी बहुत सारी कॉम्बिनेशन, बहुत सारी बन जाती है ना, जैसे सैटर्न केतु है, अब किसी का सैटर्न केतु मून आ जाए साथ में, तो बहुत ही शानदार एस्ट्रोलॉजर बन सकता है। अगर वो 10th हाउस से कनेक्ट बन गया तो कर्मा के घर में ही बैठ गया, तो वो साइकोलॉजी पढ़े पहले, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ ले, तो भैया वो मौज आ जाएगी उसकी। सोचो कि वो, उसको एस्ट्रोलॉजी भी आती है, साइकोलॉजी भी आती है। आपको हमें पता है सैटर्न मून अच्छा साइकोलॉजिस्ट बनाया था, बहुत बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट बनाया था। केतु भी आ गया तो कल्ट भी आ गया उसके बाद, तो वो अब साइकोलॉजी भी कर रहा है, एस्ट्रोलॉजी भी कर ली उसने। तो क्या हुआ कि अब वो कोई इसके पास बंदा आया तो वो उसको एग्जैक्टली बता सकता है, और उसको रिसर्च भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और हेल्प भी कर सकता है। तो ये इससे ना, मतलब मेरे ये अभी ये आया नहीं वो, उसका ऐसा ही है, उसका ऐसे ही टाइप का चार्ट है, तो वो इसको उसको यही बनाना है, अभी यही बनेगा वो। भैया मतलब इसमें अगर 10th से कनेक्शन है तो लाइक इज इट बेनिफिशियल फॉर द पर्सन फाइनेंशियली और फॉर हिज ओन फुलफिलमेंट, या फिर जस्ट ही विल बी अ वेरी गुड बहुत गाइड? बढ़िया क्वेश्चन तूने पूछा, और इससे भाई नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया, पता है। देख, ये तेरे ऊपर, ये तेरे फॉर यू, ये लो। ओके। अब मुझे गाइस, ये तूने अच्छा बोला, देख। अब ये देख, हमें क्या पता है, तो 10th हाउस जो है भैया सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाउस है अभी कुंडली का, याद रखना। अगर अपन को रैंक करना है तो 10th हाउस की जो स्ट्रेंथ होती है सबसे ज्यादा होती है। 10th हाउस हमारा क्या क्या बताता है गाइस? ये करियर जॉब। फेम, हाँ, स्टेटस। करियर, स्टेटस, फेम, जॉब, ये सब बताता है। एंड वाई पीपल विल नो यू, समझ गए? या वाई पीपल विल नो यू, और आप ही क्या वो है, मतलब। हाँ, आई वाज सेइंग समथिंग अबाउट सन नक्षत्र 6 से 12। हाँ, मैं कहता कि सन का कोई नक्षत्र 6 से 12 में आ रहा है और वहां पे भी प्लैनेट बैठे हैं ना, तो वो भी इंसान अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी कुछ भी कर सकता है, एंड वो लोगों के, वो दूसरों के लिए करेगा फिर। सन राजा है ना भाई, एक बात बताओ, राजा कुछ अपने लिए थोड़ा ना करता है, अपनी प्रजा के लिए करता है ना, सिंपल, ठंडा। कलयुग में भी। कलयुग में भी भाई राजा राजा है, इसलिए सन वो है, तेरे को पता है। इसलिए तो असली सन और असली राजा ढूंढना मुश्किल हो जाता है। बट हम्म। जो होगा, फिर वो प्रॉपर राजा होगा भैया। नहीं नहीं, देख जो होगा पॉलिटिकल जोक राजा। था। हाँ, हाँ, मैं समझ गया हूँ, बट सॉरी। हाँ, ठीक। तो नहीं, अभी हम गॉट इट टेंथ गॉट इट। वाली बात, हम्म। हाँ, 10th वाले पे हमें 10th हाउस की पता है। अब देख ब्रो, जो 10th हाउस में प्लैनेट बैठेगा ना कोई भी, तुम उसका अगर काम करोगे ना, तो वो तुम्हारे लिए भी अच्छा है, तुम अपने लिए भी करोगे, दूसरों के लिए भी करोगे, और तुम्हें उससे पैसा भी आएगा, याद रखना। हमेशा आएगा पैसा उससे।
10th हाउस के प्लैनेट का तुम काम करोगे, तुम्हें तीनों चीजें मिलेंगी, सारी चीजें मिलेंगी। तुम्हें करियर भी तुम्हारा सेट होगा, तुम्हें स्टेटस भी मिलेगा, तुम्हें फेम भी मिलेगा, और तुम्हें पैसा भी पक्का मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता पैसा ना मिले। ये 11th उससे सेकंड है इसीलिए। क्या कह रहा है? 11th हाउस उससे सेकंड है इसीलिए। नहीं नहीं, अभी बताता हूँ तुमको। ओके। वो तो फिर 11th पे चाहिए ना अपने को प्लैनेट। ये तो 11th से बेसिकली, 11th से तो 12th है, तो ये तो निगेट होना चाहिए। ओके ओके। अब यहाँ पे हमारा एक छोटी सी क्विज आ रही है गाइस। अभी कौन से अर्था त्रिकोण कौन सा है, जल्दी बताओ। को 6, टू 6, सिक्स टेन। टू टू सिक्स सिक्स टेन टेन बिल्कुल बिल्कुल, टू यहाँ पे सिक्स आपका आंसर आ गया। अर्था त्रिकोण है ये। तो यहाँ से हमारा एक बहुत बढ़िया सूत्र निकलता है गाइस, कि अगर आपको देखनी है ना कि कुंडली में इंसान के पास क्या पैसा और काम रहेगा, अच्छा, कैसे पता लगेगा? अगर किसी इंसान के चार्ट में सेकंड, सिक्स और 10th में प्लैनेट्स बैठे हैं, तो आप आंख बंद करके बोल सकते हो कि उस इंसान के पास करियर भी रहेगा, मतलब काम भी रहेगा, और वो पैसा भी कमाएगा, पैसा भी तो बहुत रहेगा। जितने ज्यादा प्लैनेट आ गए, उतना ज्यादा चांसेस ऑफ मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम एंड मल्टीपल करियर या वर्क। अब ये आप कोई भी चार्ट पे उठा लो, आपको ये मिलेगा। समझ गए? अगर 2 6 हाउस, पहला हाउस थोड़ा सा, और फिर साइन भी, दोनों चीज, ठीक है guys? क्योंकि यार अपनी काल पुरुष कुंडली में एक बात याद रखना, ये तो हमें पता ही है ना यार, काल पुरुष कुंडली कौन सी होती है। हाँ जी, सिर्फ D1 में, अभी अपन D1 की बात कर रहे हैं। बट इसी के आगे ना फिर मैं आपको D9, इसी को D9 पे भी बताऊंगा सूत्र कैसे पता लग जाएगा, इसी के बाद बताता हूँ। काल पुरुष कुंडली है कौन सी गाइस? 1 2 3, एरीज राइजिंग इज काल पुरुष कुंडली। इसे काल पुरुष क्यों कहते हैं, बताओ? सर सबसे पहली कुंडली यही बनी थी। सबसे पहली कुंडली किसकी बनी है? विष्णु जी की। विष्णु जी। ओ बिगड़ गया। दिस इज द फर्स्ट कुंडली, एंड दिस इज विष्णु या राम, मतलब राम जी का था तो अपना कैंसर राइजिंग, क्योंकि उन्होंने वो लिया उस चीज में। बट विष्णु जी के अवतार है, पर वैसे बोलो तो विष्णु जी माने। और यहाँ पे हमें पता है ना, ये कुंडली आपकी मेन है। तो आपका कोई भी राइजिंग हो ना गाइस, कोई भी राइजिंग हो, इससे आपको एक बहुत चीज बताता हूँ। अगर आपका एरीज राइजिंग है, तो आप ऑटोमेटिकली एक मतलब उस स्मूथ उसमें चले जा रहे हो। कोई और राइजिंग आता है, तो फिर जो भी राइजिंग आ रहा है, जैसे 9 आ रहा है यहाँ पे, तो इस लाइफ में आपका ज्यादा फोकस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 9th हाउस से स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा एडवांस है, इसको बाद में करूंगा ना तो घूम जाएगा सिर्फ। अ, अभी हमने काल पुरुष की कुंडली बनाई, यहाँ पे हमें पता है धर्मा, अर्था, कामा, मोक्ष। तो यहाँ पे ना अपने साइंस देख लो, साइंस देख रहे हो? अर्था वाले कौन से साइंस है? 2 6 10, टॉरस, वर्गो एंड केप्रिकॉन। तो अगर किसी के भी चार्ट में कोई भी असेंडेंट हो, टॉरस, वर्गो और केप्रिकॉन में प्लैनेट्स है ना, तो उन दशा में उस इंसान को पैसा आएगा ही आएगा, दशा हो या अंतर दशा हो, कोई नहीं रोक सकता। और अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है इन पे, या जुपिटर का ट्रांजिट हो जाए, या जुपिटर कुछ कर ले, या इनके लॉर्ड्स का कॉम्बिनेशन बन जाए, तो पैसा पक्का आएगा। अगर ये 2 6 10 आपके थर्ड, सिक्स, 10th और 11th हाउस से कनेक्टेड है, इधर फॉल कर रहे हैं, तो वो पैसा कब आएगा ज्यादा? आफ्टर द एज ऑफ 30, क्योंकि ये उपच्य हाउसेज होते हैं। तो आप देखना, जिस कुंडली में आप देखोगे ना, या तो हमारे कौन से साइन है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, या सेकंड हाउस में अगर प्लैनेट्स बैठे हैं, सिक्स्थ में बैठे हैं, 10th में बैठे हैं, तो आप सिंपल बोल देना, देख भाई तेरी लाइफ में ना, ठीक है, थोड़ा बहुत बीच बीच में सबकी लंका लगती है यार, जैसे अभी बीच में तो सबकी लगी थी, अभी शनि भैया ने लगा दी ना सबकी थोड़ी सी, ठीक है चलेगा वो। बट यार आपके पास एंड में पैसा तो रहेगा ही, पैसा और काम तो रहेगा, कुछ नहीं होगा। एंड ये, ठीक है, ये ट्राई कर लेना किसी भी चार्ट में, जितने ज्यादा प्लैनेट्स आएंगे उतने ज्यादा सोर्सेज बन जाएंगी। अगर सिक्स तो हाउस सर में ज्यादा प्लैनेट्स बैठे हैं, एक सेकंड रुक जाए सर, सिक्स हाउस में ज्यादा प्लैनेट्स बैठे हैं, तो क्या हो रहा है आपका?
आप सिक्स हाउस की चीजों से ज्यादा पैसा कमाओगे। सिक्स हाउस क्या होता है? सर्विस, जॉब, रूटीन वर्क। आज मैं आपको बता रहा हूँ पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, ट्राई करना। ठीक है, सर्विस, अब सर्विस कुछ भी हो सकता है। मेडिकल, हीलिंग, कोई भी सर्विस रिलेटेड काम, समझ रहे हो, जिसमें आप थोड़ा पैसा लो, दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग है ना सिक्स हाउस। लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आपको पैसा आएगा भैया। सेकंड हाउस में है। सेकंड हाउस इसका है खाने पीने का, है ना भैया? खाने पीने का है, बोलने का है, फैमिली का है, तो फैमिली से पैसा मिलेगा आपको। टेंथ हाउस क्या है? करियर का, बैंकिंग। आपका खुद का। बैंकिंग, हाँ ब्रो, सारी जो भी तेरी सेकंड हाउस की चीजें हैं। बेस्ट डॉक्टर मार्स बनाएगा। ओके। इंजीनियर वीनस बहुत प्लस, अच्छे बनेंगे। बहुत बढ़िया। हाँ, इंजीनियरिंग का काम करते हो, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सॉरी, भूल ही गए, तो सबसे इंपॉर्टेंट है यार इंजीनियरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग। कोई भी इंजीनियरिंग का काम हो जाए। और भी बहुत है राइट, अपने पास मार्केट इनोवेशन भर भर के बॉडी हैं। बिल्डर वगैरह, और बॉडी वीनस बिल्ड, भी है साथ में, तो बॉडी बिल्डिंग भी गुड। बिल्कुल। जिम खोल ले यार, जिम खोल दे भाई, बढ़िया हम्म। सा। और क्या जिम खोले? ओनली फॉर फीमेल्स। हम्म। ओनली फॉर फीमेल जिम खोले। और ओनली फीमेल इंस्ट्रक्टर रखे, और उनको बहन जैसे रखे, सबको रिस्पेक्ट करे भाई। उसके पास जो पैसा आएगा ना, पागल हो जाएगा, उसे संभाल नहीं पाएगा वो। अगर जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया तो भैया पार्टी है। वीनस प्लस केतु बताओ। ओकल्ट। बिल्कुल। वीनस प्लस केतु एक बहुत बढ़िया, पता है, बहुत बढ़िया। आप वो काम कर सकते हो, स्टिचिंग, टेलरिंग, एंड क्या होता है वो, बुटीक। केतु सुई धागा होता है। ओके। बहुत अच्छा सर्जन बनाते हैं वीनस प्लस केतु, बहुत बढ़िया सर्जन बनाते हैं। केतु काटना पीटना होता है ना, कट वट वो। फैशन डिजाइनर, फैशन डिजाइनर बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है वीनस केतु में। बट इसमें अगर वीनस केतु मरकरी आ जाए तो बहुत अच्छा बनेगा। और फैशन डिजाइनर के लिए वैसे केतु से बेटर नेक्स्ट प्लैनेट है, कौन है? राहु। अब बताओ वीनस प्लस राहु में क्या क्या है, उसमें सबसे पहले मैं फैशन डिजाइन बोलूंगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, फॉरेन। इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बिल्कुल। अपना ये ट्रैवल एजेंसी। बिल्कुल। और ट्रैवल एजेंसी में अगर वीनस प्लस राहु प्लस मून आ गया तो पार्टी है, हम्म। क्योंकि मून ट्रैवल है ना। कंटेंट फैशन क्रिएटर्स, एंड, बहुत ही हाँ बढ़िया भाई। कंटेंट उस क्रिएटर्स, कोई उसमें भी भी सोशल फैशन मीडिया। इन्फ्लुएंस। हाँ, हाँ। और एक तो सोशल मीडिया का कोई काम। बट जब वीनस राहु आते हैं ना, तो इंसान को खुद इन्वॉल्व होके करना पड़ेगा, अपने साथ अपना अपना करना है, उसको अपनी दिखाना है। अब इसमें आप ऐड कर सकते हो ना, जैसे भी हमने देखा कि अगर किसी का वीनस, राहु और मून आ जाए, तो भाई ये टूर एंड ट्रैवल खोले फॉरेन वाला। क्योंकि राहु आ गया तो राहु फॉरेन चलेगा ना, अपन फॉरेन जा रहे हैं अब, बाहर की चीजें कनेक्ट हो गई। मरकरी आ जाए इसमें, तो आप मिडिल मैन कनेक्शन वो बना सकते हो, उस वेबसाइट बना के छोड़ दो बस एक, कि लोग बुक करें, समझ रहे हो? बीच का आप पैसा खा के थोड़ा सा निकल जाओ। क्रेजी, दिस इज आर्ट। अब और कौन बचा है, एक लास्ट? सन। ये सन हो गया। सन हो गया, सैटर्न हो गया था, नहीं सैटर्न। हुआ था? आप कर दो, बिना सैटर्न बताओ। लॉ वगैरह से रिलेटेड, लॉयर मे बी। सर आत्मकारक वन लाइनर्स, अबे अब आज नहीं, अब आज हो गया मेरा। अब हो गया, अभी पहले ये वीनस सैटर्न के बाद हम आज का खत्म करेंगे। जुडिशरी, लॉ, सैटर्न, हाँ ये सही बोला, लॉ। आत्मकारक का वन लाइनर, वैसे मैंने कल जो स्टोरी रील डाली है ना, एक काम करो, चलो होमवर्क देता हूँ ना, तभी मजा आएगा। ऐसे तो फायदा ही नहीं है, इसके बाद बताता हूँ। तो अभी अपन ने वीनस सैटर्न को, बिल्कुल सही है, लॉ, जुडिशरी। एंड सैटर्न क्या बताते हैं यार हमें? सैटर्न लेबर बताते हैं, राइट? लेबर।
कोई भी काम जहाँ पे लेबर का, जहाँ पे आप लेबर भी इन्वॉल्व कर रहे हो, वहां से पैसा आएगा। फैक्ट्रीज वगैरह हो गई, लोहा का हाँ काम हो गया। फैक्ट्री, फैक्ट्री। तो किसी का सैटर्न मार्स वीनस आ जाए, भाई फैक्ट्री खोल दे, फैक्ट्री डाले। किस चीज की डालनी है पता है? वो कैसे पता चलेगा? वो साइंस आप देख लेना। अगर टेक्निकल साइंस आ रहे हैं तो इंजीनियरिंग, और वो आ जाए मार्स आता है तो वैसी इंजीनियरिंग होगी ना, इंजीनियरिंग का काम करते हैं। सैटर्न प्लस वीनस है तो वीनस कपड़ा होता है ना यार, वीनस तो ब्यूटी कपड़ा है। हम्म। तो बुटीक या वो ब्यूटी कपड़े या वीनस वाले काम, ये पता है वीनस सैटर्न इसलिए अच्छा है बहुत, क्योंकि देख अब इसमें क्या हो रहा है, तुम्हारा कर्म और धन का दूसरा घर, राइट? देख, धन का दूसरा घर कौन सा? 11th हाउस। और यहाँ पे मतलब सैटर्न तेरा 10th एंड 11th आ गया, और वीनस में कौन से आ गए? 2nd एंड 7th। तो इंसान काम करे, लोगों को एम्प्लॉय करे, उनको खुश रखे, उनको गाइड मेंटर करते रहे, उसके बाद पैसा बढ़ते रहेगा। साला कोई भी काम उठा ले वो, बिजनेस करे बस, जॉब नहीं कर सकते इंसान। माइनिंग ऑयल बिजनेस बहुत बढ़िया। गुड। अच्छा, माइनिंग ऑयल बिजनेस से याद है, सही बोला इस लड़के ने, बिल्कुल टॉप टिप टॉप बोला ब्रो। और इस पे ना अगर केतु भी आ जाए तो बहुत अच्छा होता है। केतु, केतु हमें क्या करता है, धरती के अंदर लेके जाता है ना, अंडरग्राउंड। सैटर्न प्लस केतु, इससे मुझे याद आई, तो सैटर्न प्लस केतु अगर हुआ ना इंसान का, तो वो जेम स्टोन्स के काम कर सकता है बहुत अच्छे। सैटर्न प्लस केतु प्लस वीनस आ गया तो बहुत ही शानदार हो जाता है। ज्वेलरी हो गई, ज्वेलरी हाँ वगैरह भी। ज्वेलरी, हाँ तो ये वीनस प्लस सैटर्न में भी ज्वेलरी आ गई ना, मतलब वीनस वाले यार, अब वो यार सही बोला, वीनस प्लस सैटर्न ज्वेलरी भी हो गई। वीनस प्लस सैटर्न प्लस राहु आर्टिफिशियल ज्वेलरी कर सकता है। राहु आर्टिफिशियल चीजें होती है ना, क्या स्पेलिंग है आर्टिफिशियल? मतलब वीनस की सिग्निफिकेशन उठा लो जितनी भी है जो आपको लगता है, और ये बस अब इतनी सारी, हम तो इस पे देखो एंडलेस बात कर सकते हैं, आपको इसलिए हमेशा एंड में क्या याद रखना है? देशकाल पात्र। यार अब एक बेचारा, मैंने याद है बताया था, एक ड्राइवर था, उसकी कुंडली में वीनस सैटर्न एग्जॉल्टेड थे भैया। अब उसका देश काल पात्र देखना है, अब वो कहाँ किस सिचुएशन में है, कहाँ पैदा हुआ है, तो वो फिर वहां के हिसाब से अच्छा कर रहा होगा ना। तो फिर वो भैया जो थे वो गाड़ियां बेस्ट चला रहे थे यार, वो चीफ मिनिस्टर और उनकी चलाते थे एकदम हाई एंड गाड़ियां। तो काम तो उधर भी योग कर ही रहा है ना वीनस प्लस सैटर्न लिब्रा भाई, क्रेजी है। बट वो क्या, अब क्योंकि उनकी सिचुएशन में कहाँ पैदा हुए, उनके क्या कर्म है, प्रारब्ध, उसके वजह से फिर वो वहां पे आ गया। तो उनको जिस जिस एरिया, जिस स्थिति में लाइफ के हैं, उसके हिसाब से वो काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो रिलेटेड। कोई डाउट यहाँ पे? उफ, अरे बताओ, डाउट वाउट किसी का, कैन यू elaborate?